नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी विजिबल है पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर जगह आपको कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि हमारे वेद में कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कहने का मतलब है जैसा माइक्रोकॉस्म है वैसा ही मैक्रोकॉस्म है। तो अगर हम लोग किसी भी एक चीज का स्ट्रक्चर क्रैक कर पाते हैं, किसी एक चीज में एक पैटर्न ढूंढ पाते हैं, तो नेचर ये कहता है कि नेचर में होने वाली जो चीजें हैं उसमें वो पैटर्न हमें मिलेगा। तो अब हम इसी को देखने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग अपने बेसिक्स पे जाते हैं, फिर हम लोग एक्सपैंड करेंगे कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें इतनी जगह क्यों दिखता है और अभी तक हम लोग सोए क्यों हुए थे, हमने इसको ध्यान से क्यों नहीं देखा, और फिर उसको हम लोग रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, एक नंबर है जो 7, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपको हर जगह दिखा होगा, बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि भाई हमारे हिंदू धर्म में अगर मैं स्टार्ट करूं, मतलब सीरियली अगर मैं स्टार्ट करूं, तो फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा, अ, ये सप्तऋषि। सप्तऋषि सप्तऋषि बहुत ही आप सबको पता है। हम एक तो सप्तऋषि हमारे 7 महर्षि थे। दूसरे एक हमारा जो कॉन्स्टलेशन है, एक एक नक्षत्र है, उसको उसका भी नाम सप्तऋषि है। दूसरा सप्त सिंधु। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको ये गूगल करके दिखा देता हूँ। Saptasiddhu, or the land of 7 rivers, is the ancient foundational geographical region of Vedic civilization। ये अब अपना पढ़ लेना, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं बस आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको बहुत जगह दिखेगा, स्पेशली हमारे वैदिक कल्चर में इसको बहुत ही एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि भाई तुम्हें मतलब इसको इग्नोर करना ही मुश्किल है। पर हम लोग फिर भी हमारे लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे ये आता है, बट हमने इसको हमेशा इग्नोर किया। अगर आप देखेंगे तो सप्तपदी। अब सप्तपदी क्या होता है, मैं ये भी सर्च करके बता देता हूँ, अदरवाइज लोग कंफ्यूज ही रहेंगे। सप्तपदी और द 7 steps is the most crucial legally binding ritual in a Hindu wedding। ये क्या होता है, सप्तपदी का मतलब है 7 फेरे। जो जब हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो जो 7 फेरे लेते हैं, कभी हमने ये नहीं देखा। हम लोगों ने बहुत, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ऑलरेडी मैरिड होंगे, या फिर बहुत सारे लोग कम से कम कोई एक हिंदू शादी तो जरूर अटेंड किए होंगे, मैं इतना तो अज्यूम कर ही सकता हूँ। पर हमने कभी ये नहीं सवाल पूछा, हमने बचपन से ये देखते आ रहे हैं, पर हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा 7 फेरे ही क्यों, 8 क्यों नहीं, 8 में क्या खराबी है, 9 में क्या खराबी है, 7 ही क्यों। जो क्यूरियस माइंड होता है ना, वो ये सवाल पूछेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो सवाल पूछना बंद कर दिए हैं, एंड दैट्स वेयर वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस। हम लोग सिर्फ रिचुअल करते जा रहे हैं, बट उसका जो साइंस है ना, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। जिस तरीके से सप्तपदी यानी 7 फेरे होते हैं, उसी तरीके से शादी में ही 7 ही वचन होते हैं। क्यों 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं। कुछ तो उसमें होगा कि इन लोगों ने 7 ही नंबर रखा। वो लोग 5 भी रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे, बट देर इज समथिंग इन दिस नंबर 7 कि दे डिसाइडेड नो, इट हैज टू बी जस्ट 7, इट कैन नॉट बी मोर देन दैट।
तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सवाल हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें ये हर जगह बताया जा रहा है। और इनफैक्ट स्पेशली अगर आप हिंदू हैं, तो हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सवाल पूछने वाले को वेलकम करता है। हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हों जिससे आप पूछें उनको नहीं पता हो, बट स्टिल आपको कोई जान से नहीं मारेगा। हिंदू धर्म में ये बड़ी बात है। तो आप यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन। इफ योर क्वेश्चन इज रियली समथिंग दैट यू वांट टू गेट आंसर टू, देन यू नीड टू फाइंड दैट पर्सन हु कैन आंसर यू। तो उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज कर्म का ही फल होता है। तो ये हमारे सामने शुरू से रहा है, बट हम लोग हमेशा से इग्नोरेंट रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज। जब मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर को हम लोग कैसे मार्केट में अप्लाई करते हैं, बट वो अलग बात है। मैं आपको एक क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग और जो हमारा अभी स्लीप मोड ऑफ लाइफ है, जो अगर आप देखेंगे तो जितने भी गुरु आते हैं वो बोलते हैं कि लोग जी तो रहे हैं बट दे आर अनकॉन्शियस। और यही पार्ट है जो हम लोग अनकॉन्शियस जी रहे हैं। वी आर नॉट इंक्विजिटिव ऑफ लाइफ, वी आर नॉट क्यूरियस कि ऐसा ही क्यों। ये सवाल हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। ओनली इफ दिस क्वेश्चन पेन्स यू इनफ, यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने सप्तपदी देखा, हमने सात वचन को देखा, हमने सप्त ऋषि को देखा, हमने सप्त सिंधु को देखा। फिर अगर आप देखेंगे तो सतलोक, सात ही लोक होते हैं, राइट? नो, नॉट सत्यलोक, मैं ये बोलना चाह रहा था सप्तलोक। सप्तलोक और द सेवन अपर वर्ल्ड्स और द प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन हिंदू कॉस्मोलॉजी, राइट? ये होता है, आप लोग इतना जान लें कौन कौन से होते हैं। अगर आप ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ये कर ले: भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो ये सात ही अपर लेयर क्यों होता है वर्ल्ड के? ये सात ही लेयर में क्यों बांटा गया है? देर हैज़ टू बी अ रीज़न। और ये जो है, ये अब जैसे कि हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं सात जन्म, राइट? गाना भी बना है, राइट? सात समंदर पार, क्योंकि सात समंदर है। फिर अगर आप देखेंगे तो सातवें, हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको ये जो सात है वो मिलेगा ही। जैसे सातवें आसमान पे कोई उड़ रहा है, राइट? सप्तलोक मैंने आपको बताया अभी। एक इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, पर एक है योगपदी। मैं ये प्ले करता हूँ, अगर ये कॉपीराइट होगा तो ये चलेगा नहीं। अगेन ये जो योगपदी है ये ईशा फाउंडेशन का है। तो आपको पता है कि मैं ईशा फाउंडेशन से ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ, बट आई एम नॉट जस्ट अ डिस्क्लेमर कि मैं एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन, नाइदर आई एम द ऑथराइज पर्सन दैट यू शुड बी लिसनिंग टू। जब भी कोई ईशा या सदगुरु के बारे में बात करता है, इट्स जस्ट दैट मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, इट्स नॉट व्हाट आई हर्ड देयर। जब मैंने ये योगपदी सुना, तो ये सुनने में तो खैर अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी सूदिंग है। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अगर आप सुनेंगे तो ये सुनने में तो काफ़ी काम है और सूदिंग है, और मैं इसको सुनता था, बट मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था। ये जो यहाँ पर बना हुआ है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने इसको देखा, गौर से देखा, एक दिन बैठकर यूं ही मैं देख रहा था, तो अगर आप इस पर कुछ चीज़ें गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिस इज स्पाइरल इन नेचर, दिस इज एक्सपैंडिंग। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, स्टॉक मार्केट में उसकी जो मूवमेंट है उसमें स्पाइरल हैज सम रोल, ठीक है? और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो
फ्लेम जैसा बना हुआ है, ये सिर्फ 7 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इज इट जस्ट a coincidence और दिस इज ट्राइंग टू से समथिंग, राइट? मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो भी स्ट्रक्चर जो मैंने देखा है ईशा फाउंडेशन में, क्योंकि मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, मैं आश्रम में भी रह चुका हूँ, आई मीन आई डोंट थिंक कि दैट इज जस्ट फॉर एस्थेटिक्स। बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज सदगुरु, आई मीन ही इज़ अ मिस्टिक, ही नोज एवरीथिंग, एटलीस्ट आई एम इनिशिएटेड बाय हिम, मैं उनसे दीक्षित हूँ, अगेन अ डिस्क्लेमर। तो मैं, क्योंकि वो मैं उनको गुरु मानता हूँ, तो ही इज़ ऑल फॉर मी। तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो सब जानते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंडिकेटिंग us in some way. This is what I think, this is my interpretation of the way it is. तो ये जो 7 अगर यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, हो सकता है ये मिस्टिसिज्म का कोई एक सिंबल हो, आई डू नॉट नो। ये कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन माई स्टडी, और जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जो अभी तक हम लोग सुन चुके हैं, इसके हिसाब से 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 7 इज हियर ऑल्सो। सो देयर माइट बी अ लिंक, है ना? माइट बी अ लिंक। अगर बाकी तो जो सदगुरु ही जानते हैं, आई मीन वो जितना जानते हैं उतना तो आई एम नॉट श्योर कि कोई और जानता है, बट दिस इज व्हाट माई इंटरप्रेशन। जब मैंने ये देखा था, देन आई वॉज रियली रियली सरप्राइज्ड कि सब कुछ हमारे आंखों के सामने होता है और हम लोग उसको उतने अच्छी तरीके से कभी ध्यान देकर नहीं देखते। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग और भी सिंबल हैं। मुझे अभी तक, जो जहाँ तक मेरी अभी समझ है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे सब चीज़ समझ में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट इट, मैं धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि बहुत सारी चीज़ है हमारे आमने सामने, पर हमने कभी ध्यान देकर उनको देखा नहीं, सोचा नहीं और समझने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा अगर हम लोग आगे चले, तो अगर आप देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी पे अगर थोड़ा जाएं, तो देयर आर 7 सेलेस्टियल बॉडीज। अब वो कौन से हैं 7 सेलेस्टियल बॉडीज? ये क्या है? सन, मून, मरकरी, वीनस, मंगल, जुपिटर और सैटर्न। अगर आप इसको, अगर मैं सीक्वेंस में, आई एम नॉट श्योर दिस सीक्वेंस इज राइट, बुध, बृहस्पति इधर, ओके, ये सीक्वेंस मुझे राइट नहीं लग रहा है, इन राइट सीक्वेंस। नहीं, ये अलग बता रहा है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा, हिंदू में नव ग्रह पूछता हूँ इनसे। नव ग्रह, देखिए यहाँ पर अगर आप नवग्रह देखेंगे ना, तो ये क्लियर है नवग्रह क्या है हमारा। इसीलिए मतलब अगर उसी चीज़ को मैं इंग्लिश में देखता हूँ, राइट, तो इट गिव्स अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। पर अगर मैं इसको हिंदू धर्म में देखता हूँ, तो ये मुझे क्लियरली दिखाता है जो मैं देखना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव एन आई यू विल स्ट्राइक एट इट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये राहु केतु तो कंजंक्शन पॉइंट है। तो राहु केतु सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। मैंने पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने सर्च किया था 7 सेलेस्टियल बॉडी। राहु केतु मून के ही, चंद्र के ही जो कंजक्शन पॉइंट है ऑर्बिट्स के, ये वो हैं। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि हमारे एक सप्ताह में, यानी 1 वीक है 7 डेज, अगर आपने, हम लोगों ने बचपन से बोलते हैं 1 वीक है 7 डे, हम लोग आई मीन ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई पूछता है कि हाँ ये आप बताओ कौन कौन से डे होते हैं, तो हम लोग बस बोल देते हैं, बट वी हैव नेवर आस्क्ड व्हाई ओनली 7 डेज, राइट?
अगर कोई डिवाइड कर रहा था, एक वीक बना रहा था कि दे वांट टू मेक अ टाइम यूनिट ऑफ 1 वीक, एक सप्ताह बनाना था, तो वो 8 पार्ट में क्यों नहीं डिवाइड किया, 9 पार्ट में क्यों नहीं डिवाइड किया? बट ही डिवाइडेड दिस इंटू ओनली 7 पार्ट्स। और 7 पार्ट्स में क्या था? सूर्य, चंद्र। अगर आप देखेंगे ना तो ये हमारे जो डेज है ना, ये भी ऐसे ही हैं। संडे, मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार, राइट। हिंदी में आप देखिए बुधवार मतलब बुधवार मतलब वेडनेसडे। उसके बाद बृहस्पतिवार, बहुत लोग इसको गुरुवार भी बोलते हैं, तो वो जुपिटर से रिलेटेड है। शुक्र यानी शुक्रवार जो वीनस से रिलेटेड है। शनि यानी सैटर्न जो शनिवार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे 7 दिन हुए। तो अभी आपको पता चला होगा कि हम लोग 7 ही दिन क्यों होता है और 7 दिन का सीक्वेंस क्या है। हम लोग सूर्य से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप कैलेंडर देखिएगा तो कई बार कैलेंडर में कभी संडे से स्टार्ट करता है, कभी मंडे से स्टार्ट करता है, बट द सिक्वेंस शुड बी लाइक दिस। अब अगर मुझे अगर अपने लैपटॉप का किसी चीज़ का कैलेंडर सेट करना हो या मोबाइल में, आई नो कि मुझे कौन सा सीक्वेंस देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज द राइट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि संडे मंडे ये ना उसी तरीके से बनाया गया है। अगर हमारे पास 7 दिन है, उसके नाम भी देखिए, नाम भी रखना उन्होंने ऐसे रखा है बिकॉज दिस मैचेस विद द प्लैनेट्स, जो हम लोग ग्रह बोलते हैं। तो ये जो 7 ग्रह हैं उन्हीं के ऊपर 7 दिन बने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसी मैं 7 की इम्पोर्टेंस को और अपने लाइफ में जो भी चीज़ें इवेंट्स हो रही हैं, जो भी चीज़ रिचुअल्स हम लोग करते हैं, जो हमें आस पास दिखता है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू बी वेरी पेकुलियर अबाउट हाउ डू यू ऑब्जर्व थिंग्स। इसी के लिए बहुत से गुरु जो हैं, इनफैक्ट उनके जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप बस कुछ नहीं करना है, बस वी नीड टू ऑब्जर्व अटेंशन। पर हम लोगों ने आज तक वो नहीं दिया। ये जो है, जब मैंने ये मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, एंड व्हेन आई फाउंड दिस, आई सेड वाओ, दिस इज समथिंग आई हैव मिस्ड थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट है। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बिकॉज आपको पता है मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने यही बोला था, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो अगर माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म का स्ट्रक्चर सेम है, वो हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा, एंड आई विल कम टू इट। मैं बताऊंगा कि वो स्टॉक मार्केट में हमारे चार्ट पैटर्न में कैसे दिखता है। इसी के लिए मैं अभी आपको देख रहे होंगे, मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ। और जो वीडियोस हैं निफ्टी के एनालिसिस के, वो भी बना रहा हूँ, बट मोस्टली अगर आप देखोगे तो मैं ट्यूटोरियल वीडियोस ही बना रहा हूँ, बिकॉज दिस कंसेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इसी के रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विच इज़ म्यूजिक में होता है सप्त सप्त स्वर। ठीक है, मैं ज़्यादा टर्मिनोलॉजी में नहीं जाता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि वो जो सारेगामा पधनी होता है, 7 म्यूजिकल नोट्स। तो 7 म्यूजिकल नोट्स अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वो ABC, ए से लेके जी तक होता है। अगेन 7 कैरेक्टर्स। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ इन हिंदी, अगर आप देखेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ पे ये स्वर साथी हैं, बट आप जब भी सुनते होंगे तो लास्ट में स जरूर आता है। ऐसा नहीं है, जब कोई भी नी पे ख़त्म नहीं करता है, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ सा एंड एंड्स विथ सा। तो सुनने में लगेगा कि 8 है, डिस्टिंक्ट देखो तो 7 है, बट ये 7 से एंड करना क्यों ज़रूरी है, ये स्टॉक मार्केट में आपको पता चलेगा। जब मैं उसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो इट
हैज़ टू स्टार्ट विथ सा एंड इट हैज़ टू एंड विथ सा। ये स्टॉक मार्केट के चार्ट पे हमें देखना है, वी विल सी लेटर कि कैसे क्या होता है। बट जो सीक्वेंस है और जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है वो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने बिना सोचे समझे रखा है। एवरीथिंग हैज़ बीन वेल थॉट। ये जो सारे गमा है ना, ये भी इट इज़ वेल थॉट और तब ये रखा गया है। ये ऐसा ही नहीं कि किसी ने मन में जो आया सो रख दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। ऐसा क्यों है, यही क्यों है, ऑल these थिंग्स हैड बीन प्री प्लान्ड एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज। नथिंग हैपेंस बाय चांस, किसी ने अपने मर्जी से नहीं किया ये सारी चीजें, इट इज ऑल साइंस। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो ऐसे एग्जाम्पल मैं अगर देने लगूँ ना तो बहुत सारे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल देता हूँ लाइट, तो लाइट को अगर आप देखो तो रेनबो जो है, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में भी 7 ही रंग है, राइट। तो नेचर आपको तरह तरह से हर जगह से बता रही है कि 7 इज इम्पोर्टेंट, जाग जाओ सोए मत रहो, 7 इज इम्पोर्टेंट, देयर इज समथिंग लिंक टू इट, राइट। अगर आप आगे जाएंगे तो सप्त धातु, सप्त धातु में अगर आप आयुर्वेदा में जाएंगे तो आयुर्वेदा के अगर आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठाइएगा उसमें अगर आप वो हमेशा बोलते हैं कि जो भी हम खाते हैं वो सप्त धातु के प्रोसेस से वो जाता है। पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, लास्ट में शुक्र बनता है। तो ये भी 7 होते हैं। और सप्त चक्र, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं कैसे भूल गया, राइट। आपको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जितने भी गुरु आते हैं वो हम हमारे इस जन्म में जो गुरु हैं और जो पहले भी आए हैं उन्होंने हमेशा यही बात बोला है कि भाई 7 चक्र होते हैं। अगर आप फोटो में देखना चाहते हैं तो आप देखिए, राइट। तो ये 7 ही चक्र क्यों होता है, 8 भी हो सकता था, राइट। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट लिमिटेड कि सिर्फ हिंदू धर्म में या वैदिक कल्चर में ऐसा बताया गया है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलो हम लोग एक और रिलीजन पकड़ते हैं, क्या, बाइबल। तो बाइबल में गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड in how many days in Bible? अरे यार एआई मोड में क्यों चला गया, ऑल। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एवरीथिंग इन इट 6 days एंड देन रेस्टेड ऑन 7th डे। इन्होंने भी बता दिया कि भाई दिस 7 day साइकिल फॉर ए is often interpreted as a pattern for a weekly 7 day structure। समझ गए। बाइबल में भी बताया है, सिर्फ हिंदू धर्म में भी नहीं, जितने भी धर्म आए हैं हमेशा उन्होंने यही बोला है 7। और इनफैक्ट अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हाउ मेनी डेडली सिंस, देयर आर 7 डेडली सिंस, ठीक है। हाउ मेनी वर्चूज, नहीं नहीं, ये क्या वायरस हो गया यार, वर्चूज आर देयर इन द बाइबल, यस 7, देयर आर 7, ठीक है। हर जगह आपको ये दिखेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, 7 सील्स इन रेवल्यूशन चैप्टर 6 to 8 बोलता है 7 सील्स ऑफ रेवल्यूशन। तो आप ये देख रहे होंगे कि हिंदुइज्म, वैदिक कल्चर और क्रिश्चियनिटी, उसने भी भरपूर तरीके से हमें बताने की कोशिश करी है कि 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। हर जगह 7 आता है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब थोड़ा सा इस्लाम पे आते हैं, ठीक है। इस्लाम में एक कंसेप्ट है तवाफ का।
ये मैंने अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछा था, तो उसने मुझे बताया तवाफ हाउ मैनी, उसने मुझे सर्किट वर्ड बोला था, और या फिर सर्किल जो भी, हाँ, इन इस्लामिक वर्शिप वन कंप्लीट तवाफ कंसिस्ट ऑफ 7 सर्किट्स। ठीक है, यहाँ भी 7 सर्किट होता है। अगर मैं और भी थोड़ा सा देखूं यहाँ पर, तो वर्सेस, अगर आप इसमें देखेंगे तो देयर आर 7 वर्सेस, यानी आयत 7 वर्सेस है। ठीक है, और देखो ऐसे अगर करने बैठ गया ना, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ, जब हिंदुइज्म में अगर मैं बोलूँ तो एक होता है सप्त अग्नि, बट ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, आई मीन दिस विल टेक टू लॉन्ग। थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री में आते हैं। ज्योमेट्री में 7 का क्या रेलिवेंसी, क्योंकि मैं बार बार आपको ये बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बिकॉज 7 इज इम्पॉर्टेंट एंड दे आर सर्टेन स्ट्रक्चर। मैंने स्क्वायर का वीडियो बनाया था, स्क्वायर पे अभी तक मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। हो सकता है कि जब आप भविष्य में देख रहे हों तो मैंने और ये वीडियोस बनाए होंगे स्क्वायर पे। तो एक तो स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, सर्किल इंपॉर्टेंट है, स्पायरल इंपॉर्टेंट है, एंड द नेचर इज फ्रैक्टल। तो इसमें 7 को कहाँ फिट करते हैं, और ज्योमेट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरा ज्योमेट्री स्टॉक मार्केट के चार्ट पे बताऊंगा, अभी सिर्फ बेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं क्या बताना चाह रहा था कि 7, तो विच पॉलीगॉन is difficult to construct? The regular heptagon, 7-sided polygon, is generally considered simplest regular polygon that is impossible to construct. आप 8 साइडेड बना सकते हैं, 9 साइडेड बना सकते हैं, 6 साइडेड बना सकते हैं, 5 साइडेड बना सकते हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्या? 7 साइडेड पॉलीगॉन। ये हमेशा स्टैंड आउट क्यों होता है हमारे लाइफ में? 7 हमेशा स्टैंड आउट क्यों होता है? राइट, वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन वेरी वेरी सीरियसली। तभी हमें मतलब कि उसका जवाब मिलेगा कि दिस 7 हैज समथिंग, 7 इज वेरी वेरी फंडामेंटल एंड इट इज वेरी वेरी रिलेटेड टू हाउ नेचर इज इटसेल्फ। तो उसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो 7 क्या है, 7 ही चक्र हमारे शरीर में क्यों होता है। राइट, तो हम लोग ये चीज को समझेंगे, और हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे, वो बुद्धिज्म से देखते हैं। मैं गूगल करता हूँ, हाउ मेनी स्टेप्स डिड बुद्धा वॉक्ड आफ्टर birth. According to Buddhist tradition and scriptures, Prince Siddhartha, who became Buddha, took 7 steps immediately after his birth. अब बताओ, मतलब जब बुद्ध भगवान ने जन्म लिया था प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में, तो उन्होंने 7 ही कदम क्यों चले? अगर ये सही है गलत है, हम लोग को इस पर डिबेट नहीं करना है, पर अगर ये कहानी भी है तो जिसने भी ये कहानी बनाई है उसने 7 ही क्यों चुना? राइट, गौतम बुद्ध चले थे नहीं चले थे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। राइट, बहुत लोग जब ये सुनेंगे, जब ये पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेटली सबको ये बात नहीं पता होगा, जो लोग बुद्धिस्ट नहीं है डेफिनेटली उनको नहीं पता होगा, शायद जो बुद्धिस्ट होंगे उम्मीद करूंगा कि उनको पता हो, बिकॉज अभी जिस तरीके से हम लोग जिस लाइफ के फेज में जी रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, होपफुली वी गो बैक टू आवर बेसिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है। पर जिस तरीके से हम हिंदू होते हुए भी 7 को हमारे हर रिचुअल में यूज़ करते हुए भी
हमने कितनी शादियां देखी हुई हो, हम लोग में से बहुत से लोग शादीशुदा भी हैं, बट स्टिल हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया 7 फेरे 7 वचन क्यों, हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक सम वट एवर वी डू, राइट, हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें थोड़ा सा कंसियसनेस लाएं, हम लोग थोड़ा सा उसको सोचें कि ये जो कर रहे हैं इट इज़ अ डेड प्रोसेस और दिस हैज सम लाइफ इन इट। क्योंकि अगर आप उसको समझ के करोगे ना, सी नॉट एवरी आंसर इज समथिंग दैट यू विल गेट सो इजीली until you do something, right, until you put an great effort, you will not find all the answers, that is for sure, it demands effort। और जो जो नेचर का स्ट्रक्चर है अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हैं तो एफर्ट तो डालना होगा, राइट। लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करी, हम लोग के पास तो बहुत सी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग के पास बहुत से ज्ञानी लोग हैं, एटलीस्ट बहुत से गुरु हैं, right, and they are ready to help, it's just that we need to go and ask for help, right। तो जिस तरीके से मैं सदगुरु से एसोसिएटेड हूँ, आई एम नॉट श्योर कि यू आर एसोसिएटेड किस जगह से या क्या से, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच गुरु इज ट्राइंग टू गिव यू एन आंसर in their own way। we need to put an effort to understand it। एंड ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग सोचना ही बंद कर देते हैं ना, डैट इज़ ए प्रॉब्लम। हमने कभी ये दिमाग में लाया ही नहीं कि ये कैसे होता है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में इसको हम लोग कैसे देखते हैं। बहुत से लोग अगर आप देखेंगे तो 7 EMA यूज़ करते हैं, है ना, 7 EMA यूज़ करते हैं या SMA यूज़ करते हैं, बेसिकली 7 मूविंग एवरेज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो काम करता है नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए तो बहुत तगड़ा काम करता है, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग तो इसको यूज़ करते हैं एंड दे, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो उन्होंने वीडियोस बना रखे हैं सिर्फ 7 EM, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू दोज पीपल हु आर यूजिंग दिस, वो ऐसे क्लेम करते हैं कि दिस इज वर्किंग वेरी वेरी नाइस फॉर देम। तो 7 ज्ञान के फील्ड में 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत से स्टॉक मार्केट के बुक में भी पढ़ेंगे ना, आई वॉज सरप्राइज, वो बोलते हैं दे आर 7 नोट्स। म्यूजिक के बारे में 1-2 चैप्टर लिख दिया उन लोगों ने, और किताब किसकी है, स्टॉक मार्केट की। तो ये बहुत ही इररेलेवेंट लगता है, बट देन इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। इट जस्ट दैट कि हमें उसको ठीक से देखना होगा। ये जो म्यूजिक का जो डायटोनिक टोन है, इसको बनाने में देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपना मतलब लाइफ टाइम दिया है, काफ़ी टाइम लगा के उन्होंने एक सीक्वेंस जो बनाया है। अगर आप देखोगे जिस तरीके से हम सारे गामा पौधा नी सा बोलते हैं, उसी तरीके से वो लोग बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी डो, राइट। तो ये जो हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं सारे गामा पौधा नी सा, तो उनका ये सीक्वेंस होता है डो रे मी फा सो ला टी डो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से हम सा से स्टार्ट करते हैं और सा पे एंड करते हैं, वो लोग डो से स्टार्ट करते हैं और डो से एंड करते हैं। बेसिकली अलग अलग कल्चर में भी सेम चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। और जो लोग ध्यान देते हैं, बिकॉज जिस जनरेशन में लोगों ने पा लिया, अगर मान लीजिए कि कोई इस चीज़ को क्रैक कर पाता है तो वो क्या करता है, कुछ ऐसा बना देता है, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर में बना देगा। जैसे मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसा भी क्लेम करते हैं कि उसका जो उस पे जो हिंदू में जो टेम्पल्स होते हैं, उसका जो पिरामिड का जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड देखने के लिए लोग हमेशा जाते हैं इजिप्ट। बट अगर आप देखेंगे तो हमारे टेम्पल का स्ट्रक्चर भी ना, उसका जो ऊपर का, हम लोग गुंबज नहीं बनाते हैं गोल जैसा, बट देन वो जो ऊपर में जो बना होता है स्ट्रक्चर,
दैट इज ऑल्सो गुड मैथमेटिक्स। उसको भी समझना, उसको बनाना, इट्स नॉट सो सिंपल। तो उसको कैसे बनाया होगा, अगर आप ये सब समझेंगे उसमें कितने लेयर होते हैं और क्या होता है, एंड देर इज समथिंग दैट द पर्सन हु क्रिएटेड इट वॉन्ट्स टू टेल अस, हमें उसको उस नज़रिए से देखना होगा। देर इज़ अ साइंस इन इट, बट अल्टीमेटली हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें वो देखना होगा। जिस तरीके से मैंने आपको योगपदी के बारे में बताया, अगर म्यूज़िक ही सुने, ऑसम। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि उस पर एक इमेज भी बनाया गया है, उसका जो थंबनेल है या फिर पूरे जो योगपदी में सिर्फ एक ही इमेज जो है उसको हम लोग ध्यान दें। मैं क्या उसको पूरी तरीके से समझ पाया हूँ, आई डोंट क्लेम दैट, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हमें उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, हम इतने परसेप्टिव नहीं है कि वो समझ पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट पे मैं फिर से आता हूँ। मैंने बताया एक 7 EMA का, अगर ज्ञान के फील्ड में है तो यू नो दैट द नंबर इज 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 डेज, अगर एक तो वो हुआ, दूसरा अगर आप देखेंगे तो 7 ईयर्स का साइकिल होता है, राइट। फिर अगर आप देखेंगे तो 14 ईयर्स का, तो उसके मल्टीपल में, और 7 × 7 विच इज़ 49, 49 ईयर्स का साइकिल। अगर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, तो ये दिस इज 7² 49, अगेन दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट हम इसको यूज़ कैसे करें, हमें ये भी तो समझना होगा, राइट। मैं समझ गया, मैं इतने एग्जाम्पल से जो मैंने आपको बताया, चलिए मान लिया कि 7 इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ डू आई अप्लाई इट, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे, बट इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता था कि थोड़ी सी जो हम लोग की जो डे टू डे लाइफ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग आसमान को ही देखते हैं, या अगर हम लोग कोई रिचुअल्स ही करते हैं, इफ़ वी बिकम लिटिल कॉन्शियस वाइल डूइंग इट, तो फिर प्रोबेबली वी विल बिकम परसेप्टिव टुवर्ड्स इट, प्रोबेबली वी विल get that why only this way. At least we will come up with certain questions, not answers, but questions are also very important, because unless you have questions, जब तक आपके पास सवाल नहीं होंगे तब तक आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। तो जिस दिन वो जिज्ञासा जगी, जिस दिन वो क्यूरियोसिटी जगी, प्रोबेबली यू विल गेट समवेयर, वी विल गेट समवेयर, इट्स नॉट ओनली यू, इट्स अबाउट मी ऑल्सो। तो अ, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल सी कि ये 7 को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, बट बिफोर अप्लाइंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये चीज़ हमको बहुत दिनों से, कई सालों से, कई जन्मों से बताया जा रहा है, बट हम लोग उसको हमेशा इग्नोर करते आए हैं। लेट्स अवेक, और हम लोग उसको देखने का नज़रिया बदलें। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।